उत्तराखंड में सहकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी का भर्ती घोटाला इन दिनों सुर्खियों में है। कई अधिकारियों पर गाजगिरी है, कई अधिकारियों को विभाग से तबादला कर दिया गया है और कई अधिकारियों का सेवा विस्तार रोक दिया गया। हमारे साथ वंदना श्रीवास्तव है, महाप्रबंधक जिला कोऑपरेटिव बैंक की थी। इनका सेवा विस्तार रोका गया है और इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, क्या वजह रही आपका सेवा विस्तार रोक दिया गया है, कितने साल के लिए? सर, मैंने अपने 30 वर्षों के सर्विस में मेरे खिलाफ ना कभी कोई गलत जांच हुई है, ना तो मैं कभी सस्पेंड हुई। मैंने अपने कार्य को बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन किया है सर। मैं टिहरी में भी जीएम रही और रुड़की में भी जीएम रही सर, और उसके बाद मैंने प्रॉफिट भी हर साल ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की सर। और उसके बाद ये जो क्लास 4 की नियुक्ति थी सर, इसमें कमेटी थी, तो कमेटी में हमारी प्रथम कमेटी थी, उसमें हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो चेयरमैन पर्सन हैं वो मिस्टर अमित शाह जी, वो हमारे कमेटी के अध्यक्ष थे, और डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार वो हमारे मेंबर थे, और सर जीएम थे मेंबर सेक्रेटरी। तो जहाँ तक सर कमेटी का प्रश्न है, तो मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैंने पूरे नियम का पालन किया है। कोऑपरेटिव में आपको कितना वक्त हो गया सेवा देते हो, कितने साल से आप कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं? सर, मुझे 30 वर्षों के बाद एक्सटेंशन मिला था, 3 वर्ष के लिए मिला था सर, उसको 6 मंथ करके लिए बढ़ाया जा रहा था। तो ये जो अभी जांच चल रही है, जांच में अभी तक कोई तथ्य नहीं आया। मंत्री भी कह रहे हैं कि 15 दिन में इसकी रिपोर्ट हम देखेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट आने से पहले इस तरह की कार्रवाई करना, आपका सेवा विस्तार रोक देना, क्या ये आप सही है या इसमें कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध काम हुआ है? सर, जहाँ तक तो हमारे माननीय मंत्री जी का प्रश्न है, आदरणीय श्री धन सिंह रावत जी का, तो उन्होंने सहकारिता में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो हम लोग के लिए एक ड्रीम था, सपना था, जो नेशनलाइज बैंक में होता था कि IBPS से बच्चे सिलेक्ट किए जाते थे, तो सारे एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर सब IBPS से आ रखे हैं। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। जैसे ये भर्ती मामला हुआ है, क्योंकि उसमें जो शुरुआती तथ्य हैं उसमें ये जानकारी मिली है कि इसमें भाई भतीजावाद को अपनाया गया है। कई अधिकारियों ने अपने बेटे को, अपने करीबियों को, अपने रिश्तेदारों को भर्ती कराया है। आप एक कोऑपरेटिव बैंक की जीएम हैं, तो आपको लगा क्या ऐसा कुछ हुआ था जांच में, उसमें कुछ हुआ था ऐसा आपको लगा शुरुआती? सर, वो तो IBPS, अब उसमें सर वो तो कमेटी थी, अब उसमें हम लोग के 10 नंबर के मार्क्स थे और फिज़िकल हुआ है, तो उसमें सर बाकी लोग के बारे में मैं इतना क्या कह सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, उसमें ना मेरा कोई बेटा है, ना बेटी है, और ना मेरे कोई रिश्तेदार दूर दूर तक भी हैं, क्योंकि मैं तो वैसे भी, मेरे कोई बेटा बेटी हैं भी नहीं, मेरा हस्बैंड भी कोई नहीं है। मैं तो मम्मी पापा थे, मम्मी की मैंने 13 साल अपनी सेवा की, और उसके बाद दोनों की डेथ हो चुकी। इस समय बिल्कुल अकेली हूँ, तो मेरा तो कोई दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं। यही सवाल है, जब आप अकेले हैं, जब आप कोई रिश्तेदार किसी को भर्ती नहीं कराया, तो आप पर कार्रवाई करना, आपका सेवा विस्तार रोक देना, तो ये षड्यंत्र नहीं है? नहीं सर, ये षड्यंत्र नहीं कह सकते हैं। अब सर, उत्तराखंड सरकार की जो आदेश है वो हमारे सिर माथे पे है, षड्यंत्र नहीं हो सकता सर। एक महिला जो एक कोऑपरेटिव बैंक को चला रही है, जिसने 30 साल तक कोऑपरेटिव बैंक में सेवा की है, उस पर कोई दाग नहीं है, उन्होंने बैंक को हर समय से अपना सहयोग दिया है, उसको बढ़ावे के लिए काम किया है, उस पर कार्रवाई कर देना आपको लगता नहीं, आपको दुख नहीं है इस बात का? सर वैसे रिटायर कर देते तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन थोड़ा सर दुख तो होगा ही, बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन हो सकता है कि भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ मैं, बहुत पूजा पाठ भी करती हूँ, हो सकता है भगवान मेरे साथ भी न्याय करे। लेकिन यही बात है कि एक महिला का हम सम्मान करते हैं, और एक महिला बैंक में 30 साल तक सेवा देती है, और बिना किसी जांच के, बिना किसी बातों के उस महिला को पद से हटा दिया जाता है, सेवा विस्तार रोक दिया जाता है। तो ये तो मैम आपको खुद भी लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्री है पूरी तरह से, आपको लग भी रहा होगा, आपको दुख भी है इस बात का? नहीं सर, षड्यंत्र तो हम इसको नहीं कह सकते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में भी ऑर्डर्स हो जाते हैं। अब मैं जांच के बाद का इंतज़ार करती हूँ। अगर मैं तो है आपको? सर, दुख तो इस बात का है, वैसे रिटायर हो जाती कोई बात नहीं थी, लेकिन सर इतना ब्लेम लग के कोई भी रिटायर हो, टाइम में कलंक लग गया, माथे पे बिल्कुल कलंक लग गया, तो बहुत ही ख़राब लग रहा है। उस बैंक पर को अपना परिवार समझती थी सर, मेरा कोई परिवार नहीं है, पूरा सहकारिता विभाग मेरा परिवार है, और मैं सौभाग्य से खुद भी कोऑपरेटिव के डिपार्टमेंटल ऑफिसर एडिशनल स्टार की बेटी रही हूँ। तो मुझे बहुत, मेरे पापा की तरफ से मुझे 50वां फ़ोन आ रहा है कि बेटी तुमने क्या किया, मैं क्या जवाब दूँ सर। बस भगवान पे छोड़ दिया और उत्तराखंड सरकार पे छोड़ दिया है।
देखिए ये दर्द है एक महिला का, और जिस तरह से उनके आंसू झलक रहे हैं, बिना कुछ किए, बिना किसी चीज़ के किए, बिना जांच पूरी किए उन्हें सेवा विस्तार उनका रोक दिया गया। और जिस तरह से उन्हें दुख है कि 30 साल तक उन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में काम किया और कोऑपरेटिव को बढ़ाने के लिए काम किया, हमेशा उनको कोशिश की कि ये आगे बढ़ता रहे, जो सहयोग उनकी तरफ से वो उन्होंने पूरा योगदान दिया। महिला के तौर पर वो महाप्रबंधक रहीं, लेकिन उन्हें बिना जाँच होने से पहले ही उन्हें कोऑपरेटिव बैंक के जो विस्तार उनका किया गया था महाप्रबंधक के लिए, उसको हटा दिया गया। उन्हें इस बात का बहुत दुख है। फिलहाल उनका ये कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा है, मंत्री पर भरोसा है, जो जांच होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।